दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका सबसे पहला सवाल है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी। दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 1 मई 2016 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई 2016 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या था। दोस्तों राष्ट्रपति भवन का जो ओल्ड नाम था इनमें से कीजिएगा वायसराय हाउस। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वायसराय हाउस। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष में हुई। दोस्तों जल जीवन मिशन की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था 2019 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 2019 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों रथ मंदिर की बात करें तो इनमें से कीजिएगा महाबलीपुरम में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाबलीपुरम में रथ मंदिर स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यमुना नदी किस जिले में गंगा से मिलती है। दोस्तों यमुना जो है यह गंगा में जाकर के मिलती है प्रयागराज में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। दोस्तों चौरी चौरा कांड यह हुआ था 5 फरवरी 1922 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 फरवरी 1922 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। दोस्तों बिहार की शोक जो है इनमें से कहलाती है कोसी नदी। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, कोसी, जो कि बिहार की शोक कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी नदी सीधे गंगा में मिलती है। दोस्तों सीधे गंगा में जाकर के मिलने वाली नदी जो है इनमें से कीजिएगा सोन नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। देखिए अगला सवाल, भारत गणराज्य कब बना था। दोस्तों भारत देश जो है गणराज्य बना था 1950 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में भारत देश गणराज्य बना था। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना जो है यह हुआ था 1891 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1891 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो यह होता है आरबीआई गवर्नर के द्वारा। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई गवर्नर के द्वारा। देखिए अगला सवाल, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1 जनवरी 1923 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1923। देखिए अगला सवाल, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ललित कला एकेडमी की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1954 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। दोस्तों कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो हुआ था यह हुआ था आपका दिसंबर 1920 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1920 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों महात्मा गांधी की मृत्यु की बात करें तो यह हुआ था 30 जनवरी 1948 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो मिसाइल मैन जो है इनमें से कहे जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो यह हुआ था 1 अगस्त 1920 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अगस्त 1920 में। देखिए अगला सवाल, सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा होता है। तो सबसे जहरीली पदार्थ जो है इनमें से कीजिएगा रेडियम। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेडियम। देखिए अगला सवाल, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था। दोस्तों लखनऊ पैक्ट जो हुआ था यह हुआ था दिसंबर 1916 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1916 में। देखिए अगला सवाल, अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ कहाँ पर स्थित है। दोस्तों अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ जो है इनमें से कीजिएगा लौरिया नंदगढ़ में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, महावीर स्वामी का जन्म किस सदी में हुआ था। दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म की बात करें तो यह हुआ था 6वीं सदी में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस राज्य की राजकीय भाषा कोंकणी है। देखिए राजकीय भाषा कोंकणी जो कि इनमें से कीजिएगा गोवा का। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा का। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। दोस्तों रॉलेट एक्ट की बात करें तो यह पारित हुआ था 19 मार्च
1919 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 19 मार्च 1919 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है। दोस्तों आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक जो हैं इनमें से कीजिएगा लियो वीजर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लियो जियर। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, कथकली नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। दोस्तों कथकली नृत्य की उत्पत्ति की बात करें तो यह हुआ है केरल राज्य से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी केरल से। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। दोस्तों भारत देश का सबसे स्वच्छ शहर जो है इनमें से कीजिएगा इंदौर शहर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इंदौर। देखिए अगला सवाल, अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी। दोस्तों अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 9 मई 2015 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 9 मई 2015 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते हैं हिप्पोक्रेटस। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हिप्पोक्रेटस। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया। तो राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे पिंगली वेंकैया। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी पिंगली वेंकैया। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, किन धातुओं को मिला करके चुंबक बनाया जाता है। देखिए चुंबक जो है यह बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम व निकल को मिला करके। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम और निकल को मिला करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना हुआ था 1985 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1985 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है। तो कोलेरू झील जो है इनमें से कीजिएगा आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे हरियाली वाला शहर कौन सा है। तो सबसे हरियाली में जो शहर है इनमें से कीजिएगा मैसूर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी मैसूर, जो कि भारत का सबसे हरियाली वाला शहर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है प्रति मिनट। तो इनमें से कीजिएगा 16 से लेकर 18 बार जो कि प्रति मिनट श्वसन दर है एक स्वस्थ मनुष्य का। देखिए अगला सवाल, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। दोस्तों खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1919 में। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1919 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, गंगा नदी पर प्रमुख बांध कौन से हैं। तो गंगा पर निर्मित जो प्रमुख बांध है इनमें से कीजिएगा फरक्का और टिहरी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फरक्का और टिहरी। देखिए अगला सवाल, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों वनस्पति विज्ञान का जनक इनमें से कहलाते हैं थियोफ्रेसस। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भंग आंदोलन जिसे स्वदेशी आंदोलन कहते हैं कब प्रारंभ हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन यह शुरुआत हुआ था 1905 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1905 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई। दोस्तों हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था 18 मई 1920 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना हुआ था नई दिल्ली में 1953 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1953 नई दिल्ली में। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। दोस्तों राष्ट्रगान अपनाई गई थी 24 जनवरी 1950 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 में। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौर मंडल में जो सबसे छोटी ग्रह है इनमें से कीजिएगा बुध ग्रह। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी बुध ग्रह। देखिए अगला सवाल, बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं। तो बुध ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा टोटल 88 दिन में करती है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 88 दिन में। देखिए अगला सवाल, अमृत योजना कब शुरू हुई थी। दोस्तों अमृत योजना की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था 25 जून 2015 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 25 जून 2015 में। देखिए अगला सवाल, महाबलेश्वर मंदिर किस राज्य में है। दोस्तों महाबलेश्वर मंदिर जो है इनमें से कीजिएगा महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, साहित्य अकेडमी का गठन कब और कहाँ पर हुआ था।
दोस्तों साहित्य अकेडमी का गठन की बात करें तो यह हुआ था 1954 में नई दिल्ली में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना जो है 1959 में हुआ था। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1959 में। देखिए अगला सवाल, जयपुर का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों जयपुर शहर का दूसरा नाम जो है इनमें से कीजिएगा गुलाबी नगरी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गुलाबी नगर। देखिए अगला सवाल, कौन सी नदी बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों नदी जो कि रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध इनमें से कीजिएगा कोसी नदी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी कोसी। देखिए अगला सवाल, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है। दोस्तों प्रादेशिक जल सीमा की बात करें तो इनमें से कीजिएगा 12 समुद्री मील। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 22 जनवरी 2015 के दिन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, जनसंख्या नियंत्रण किस नीति से संबंधित है। दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण जो है यह संबंधित है स्वास्थ्य नीति से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य नीति से। देखिए अगला सवाल, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों गंगा की कुल लंबाई जो है इनमें से कीजिएगा 2525 किलोमीटर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, जनधन योजना का शुभारंभ कब से किया गया था। तो जनधन योजना की शुभारंभ जो है हुआ था 28 अगस्त 2014 से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल है, संघाई त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों संघाई त्यौहार जो है इनमें से मनाई जाती है मणिपुर में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में। देखिए अगला सवाल, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों भारत देश जो है यह स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। देखिए अगला सवाल, भारत श्रीलंका की सीमा किस खाड़ी से बनती है। दोस्तों भारत और श्रीलंका की सीमा जो है यह बनती है मन्नार की खाड़ी से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी मन्नार की खाड़ी से। देखिए अगला सवाल, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब से हुई थी। दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 9 मई 2015 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 9 मई 2015 से। देखिए अगला सवाल, कौशल भारत कुशल भारत अभियान कब शुरू हुआ था। दोस्तों कौशल भारत कुशल भारत अभियान की शुरुआत हुआ था 15 जुलाई 2015 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 15 जुलाई 2015 में। देखिए अगला सवाल, गिरनार में झील का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों गिरनार में झील का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए अगला सवाल, कर्म पर अधिकार है फल पर नहीं, यह किस ग्रंथ में कहा गया है। तो यह कहा गया है गीता में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी गीता में। देखिए अगला सवाल, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी। दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत जो है हुआ था 11 अक्टूबर 2014 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है हर साल यह मनाते हैं 25 जनवरी के दिन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है इनमें से हुआ था बोध गया में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार जो है इनमें से हुआ था चीन देश में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी चीन देश में कागज का आविष्कार हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ का। तो इनमें से सही जवाब कीजिएगा महाराष्ट्र का। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो अल्पना जो है यह प्रमुख लोक कला शैली जो है इनमें से कीजिएगा पश्चिम बंगाल का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल का। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी झील जो है इनमें से कीजिएगा सांबर झील। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सांबर, जो कि सबसे बड़ा झील है राजस्थान में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है यह हुआ था अप्रैल के महीने में 2005 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 2005 में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना करने वाले इनमें से बुझाएंगे स्वामी दयानंद। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ताप्ती, नर्मदा, शिप्रा या फिर मूसी नदी के तट पर। दोस्तों हैदराबाद नदी जो है, हैदराबाद शहर जो है यह बसा हुआ है मूसी नदी के तट पर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, मूसी नदी के तट पर। देखिए अगला सवाल है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि जो है इनमें से कीजिएगा गुरुमुखी लिपि। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो है इनमें से कीजिएगा कन्याकुमारी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कन्याकुमारी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है। तो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी जो कि भारत में, इनमें से कीजिएगा कोलकाता। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति इनमें से होते हैं राष्ट्रपति। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। देखिए सबसे पहले सूर्य उदय जो है इनमें से होती है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम इनमें से कीजिएगा सिद्धार्थ। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, थाईलैंड की राजधानी बताइए। तो थाईलैंड की राजधानी जो कि इनमें से हो जाएगा पेरिस। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। देखिए अगला सवाल, सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था। दोस्तों सती प्रथा का अंत जो है यह हुआ था विलियम बेंटिक के काल में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम बेंटिक के काल में। देखिए अगला सवाल, सैयद वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों सैयद वंश का संस्थापक इनमें से कीजिएगा खिज्र खान। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खिज्र खान, जो कि सैयद वंश का संस्थापक था। देखिए अगला सवाल, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इनमें से कीजिएगा कर्नाटक में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद नारा देने वाले इनमें से बताएंगे भगत सिंह। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम या फिर शिलोंग में। तो पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा विशाखापट्टनम में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में कब मनाते हैं, आपके ऑप्शंस यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टॉप 80+ क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।